हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर का यूनिट 1 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के 6 टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड पार्ट 1 कंप्लीट वॉच करने के बाद आप पार्ट 2 कंटिन्यू करना। एंड हमने पार्ट 1 के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स कवर करे थे एंड इस वीडियो में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपका 7th टॉपिक रहने वाला डाटा केबल्स एंड पावर केबल्स। तो इसमें आपका गिवन है डेफिनेशन सबसे पहले केबल्स दैट कनेक्ट एंड ट्रांसमिट डाटा और सप्लाई पावर टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। सो अकॉर्डिंगली जो भी केबल्स आपकी होती है कंप्यूटर के अंदर जो आपस में डाटा को कनेक्ट करती हैं या फिर ट्रांसमिट करती हैं या फिर पावर सप्लाई करती हैं, उन्हें ही हम डाटा केबल और पावर केबल कहते हैं। तो सिंपली आपको इसके नेम से पता चल होगा, जो डाटा को ट्रांसफर करती है उसे डाटा केबल कहते हैं, जो पावर मीन्स पावर सप्लाई करती है अपने कंपोनेंट्स को, उन्हें हम पावर केबल कहते हैं। सो आपके डिफरेंट टाइप की केबल होती है डाटा केबल्स एंड पावर केबल्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके टाइप्स एंड पर्पसेस मेंशन है। तो डाटा केबल्स के अंदर आपकी सबसे पहले केबल आएगी टाइप साटा केबल, जो काम करती है कनेक्ट्स मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइसेस। सो सिंपली आपकी जो साटा केबल होती है वो मदरबोर्ड को जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं एचडीडी या फिर एसएसडी, उनको कनेक्ट करने के काम में आते हैं। मींस आफ्टर कनेक्टिंग मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस, आपस में आपके स्टोरेज डिवाइस एंड मदरबोर्ड कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। Then इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आईडीई केबल। ये जो है ये ओल्ड टाइप एक केबल है जो कि बहुत पुराने टाइम में यूज होती थी एंड अभी के टाइम पे मोस्टली कम ही यूज होती है। एंड यहाँ मेंशन है ओल्ड टाइप यूज फॉर पावर ड्राइव। तो पावर ड्राइव्स आपके सिस्टम में अंदर कुछ होगा जिसको कनेक्ट करने के लिए आईडीई केबल यूज में आती थी। देन आपका नेक्स्ट है रिबन केबल, यूज्ड इन ओल्ड डिवाइस लाइक फ्लॉपी ड्राइव्स। तो अकॉर्डिंगली रिबन जो केबल है वो ओल्ड जो आपके डिवाइसेस हैं उनके अंदर लाइक आपकी जो फ्लोपी ड्राइव्स होती है उनके अंदर इन्हें कनेक्ट करने के काम में इनको यूज में लिया जाता है। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए डाटा केबल्स में आपका रिबन केबल आपके फ्लॉपी ड्राइव काम में आता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर केबल्स। तो सिंपली इसके नाम से पता चलेगा जो कि पावर आपको सप्लाई करते हैं आपके कंपोनेंट्स को। तो एक आपकी सबसे पहले केबल आएगी पावर केबल के अंदर 24 पिन एटीएक्स पावर केबल, जो कि आपके मेन पावर फॉर मदरबोर्ड। सो आपके मदरबोर्ड को जो मेन पावर सप्लाई करती है वो आपकी 24 पिन एटीएक्स पावर केबल होती है। मीन्स आपका मदरबोर्ड जिस भी करंट के ऊपर जिस भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है उसको जो पावर सप्लाई करती है वो 24 पिन एटीएक्स पावर केबल सप्लाई करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 4/8 पिन सीपीयू केबल। तो सिंपली आपके प्रोसेसर को जो पावर सप्लाई करती है आपकी 4/8 पिन सीपीयू केबल आती है। सिंपली आपका जो मेन प्रोसेसर होता है जो कि आप देखते होंगे अपने सिस्टम के अंदर राइजन इंटेल 5, तो ये प्रोसेसर होते हैं, इनको जो पावर सप्लाई करता है आपका 4/8 पिन सीपीयू केबल करता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट है टाटा पावर केबल। सी आपके पावर को सप्लाई करता है पावर हार्ड ड्राइव्स एंड एसएसडी। सो आपके हार्ड ड्राइव्स और एसएसडीज को जो पावर सप्लाई करता है उसे हम साटा पावर केबल कहते हैं। तो सिंपली आपकी ये सारी पावर केबल्स थी एंड ये सारी आपकी डाटा केबल्स थी। तो अकॉर्डिंगली इनके बारे में अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है फिर डिटेल में पढ़ना, देन आप इंटरनेट का यूज करके पढ़ सकते हैं। देन हम इसका एग्जांपल कवर करते हैं। व्हेन कनेक्टिंग अ न्यू एसएसडी बोथ साटा डाटा एंड साटा पावर केबल्स आर। तो सिंपली अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आप कोई नई एसएसडी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें पावर भी सप्लाई करना, आपको उसमें डाटा ट्रांसफर के लिए डाटा केबल भी यूज करनी है। सिंपली आपको वहाँ पे आपकी डाटा केबल एंड पावर केबल दोनों का यूज होगा अगर आपके सिस्टम के अंदर एसएसडी कनेक्ट करनी है। तो आपका 8th टॉपिक है कनेक्टर्स एंड हेडर्स। सो डेफिनेशन गिवन है कनेक्टर्स आर फिजिकल इंटरफेस ऑन द मदरबोर्ड और अदर कंपोनेंट्स यूज्ड टू प्लग इन केबल। सो सिंपली आपके डिवाइस के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं वो जो आपके फिजिकल इंटरफेस होता है जिसमें आपने केबल्स को प्लग इन करते हैं उन्हें हम कनेक्टर्स कहते हैं। एंड वाइल हेडर्स आर पिंस वेयर केबल्स आर कनेक्टेड। सिंपली आपके जो पोर्ट्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर वो सिंपली पोर्ट्स भी किसी अंदर वायर से कनेक्ट होते हैं। तो सिंपली आपका जो वायर होता है उसे ही हम हेडर कहते हैं, जिसमें मल्टीपल पिंस होती हैं। लाइक अगर आपने ऊपर पढ़ा आपकी पावर केबल है या जो भी केबल होती हैं तो सिंपली आपकी वो हेडर्स होती हैं। देन इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन मदरबोर्ड एंड एक्सटर्नल डिवाइस यूएसबी ऑडियो एंड पावर बटन। तो सिंपली अगर आपको अपने एक्सटर्नल डिवाइस को यूज में लेना, लाइक यूएसबी ऑडियो का कोई आपका डिवाइस है और पावर बटन कोई अदर डिवाइस है, उसे अगर आपको यूज में लेना है मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है तो सिंपली आप उसे मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। इसी के लिए आपके सिस्टम के अंदर आपको अलग से पोर्ट्स प्रोवाइड करे जाते हैं जिनका यूज करके आप अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली जो आपको पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आप एक्सटर्नल डिवाइस को यूज कर सको। एंड सेकंड पॉइंट है इंटरनल हेडर्स कनेक्ट्स फ्रॉम पैनल पोर्ट्स टू मदरबोर्ड। तो सिंपली आपके जो पोर्ट्स आपके सिस्टम में दे रखे हैं तो उस पोर्ट्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने का जो काम करता है आपके इंटरनल हेडर्स करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ कॉमन हेडर्स के टाइप गिवन है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये पिन है तो आपका जो ये वायर है ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा एंड आपके ये पोर्ट्स हैं जितने आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पे ऑडियो हेडर भी होता है फॉर हेडफोन माइक जैक्स ऑन कैबिनेट। तो सिंपली अगर आपके सिस्टम के अंदर पोर्ट्स दे रखे हैं ऑडियो के तो सिंपली वो आपका जो ऑडियो पोर्ट होगा जो आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा, सिंपली वो जो पिन आपके बीच में जो केबल यूज हुई है उसे हम हेडर कहेंगे।
इसके बाद फ्रंट पैनल हेडर फॉर पावर बटन एंड रीसेट बटन एंड एलईडी लाइट। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये जो फ्रंट पैनल हेडर देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपके जो सिस्टम के अंदर आपके सीपीयू के अंदर जो पावर बटन होते हैं, आपके रीसेट बटन होते हैं, फिर एलईडी लाइट्स जो होती हैं, वो इस फ्रंट पैनल हेडर को, जो ये केबल है, इसका यूज करके आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो एग्जांपल गिवन यहाँ पे, फोर यूएसबी पोर्ट्स ऑफ अ कैबिनेट कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड यूएसबी हेडर यूजिंग अ 9 पिन कनेक्टर। सिंपली आपके जो पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, यूएसबी के या फिर अदर पोर्ट्स होते हैं, तो उनको जो आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट करा जाता है, उनके लिए यूज करा जाता है 9 पिन कनेक्टर। जो आपका कोई एक वायर होगा 9 पिन कनेक्टर करके, तो सिंपली उस 9 पिन कनेक्टर का यूज करके आपको आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट करा जाता है आपके पोर्ट्स को। देन सिंपली आपका 9th टॉपिक है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जो डेफिनेशन है, सिंपली आपको इससे नाम से पता लगा, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करने के काम में जो आता है, उन्हें हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यही मेंशन डेफिनेशन के अंदर, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर इंटरफेस दैट कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, ईटीसी। सो सिंपली आपके जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, वो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। इनका जो पर्पस होता है, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। सो सिंपली आपका जो कंप्यूटर होता है, आपके जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, इन पोर्ट्स का यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कनेक्ट करने के बाद में। तो आपके डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एंड उनके इनपुट आउटपुट पोर्ट जो भी होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। सो सारे आपके पोर्ट्स के नेम, उनका टाइप एंड पर्पस, या फिर उनके डिवाइसेस क्या यूज होते हैं, सारे यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे देख के आप पढ़ सकते हो। मैं आपको ऊपर ऊपर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, एंड आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड इसकी जो सारी पिक्चर्स वगैरह हैं, आप आपको प्रैक्टिकल्स में करके टीचर्स दिखा देंगे। तो आपका सबसे पहले पोर्ट नेम आता है सीरियल पोर्ट, जो कि आपका सीओएम पोर्ट कहते हैं। एंड ये कनेक्ट करता है ओल्डर मॉडम्स को, माइस को आपके सिस्टम से। देन इसका जो टाइप है, डिवाइस का एग्जाम्पल है, ओल्डर हार्डवेयर के अंदर ये आपके पोर्ट्स पाए जाते थे। देन आपका सेकंड है पैरेलल पोर्ट, जिसे हम एलपीटी पोर्ट कहते हैं। ये कनेक्ट करते हैं प्रिंटर्स को या फिर स्कैनर्स को। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपका कनेक्ट होता है इन पोर्ट्स से यूजर होता है। देन आपका नेक्स्ट आता है यूएसबी पोर्ट, जिसे आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, एंड इसका जो टाइप होता है कनेक्ट मोस्ट डिवाइसेस। सिंपली आपके जो मोस्टली सारे डिवाइस होते हैं, वो यूएसबी का यूज करके कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे डिवाइसेस का नाम गिवन है, पेन ड्राइव्स, कीबोर्ड्स। देन आपका नेक्स्ट लैन पोर्ट, जो कि आपका इथरनेट पोर्ट होता है। ये आपको काम करता है आपके सिस्टम को नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करने, मीन्स आपके सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम में आता है। अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, देन आपको लैन केबल्स को आपके लैन पोर्ट के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। देन आप ऑडियो पोर्ट, जिसे हम 3.5 mm जैक कहते हैं। एंड इसका जो काम होता है साउंड के इनपुट आउटपुट को प्रोवाइड करना, एंड इसके लिए हम यूज करते हैं इसमें स्पीकर्स एंड हेडफोन्स में, इसके लिए हम यूज करते हैं 3.5 mm जैक को। देन आपका नेक्स्ट है माइक्रोफोन पोर्ट, जो कि आपके माइक का काम करता है। ये आपको माइक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एंड इसमें आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके माइक या फिर हेडसेट को कनेक्ट करने के काम में आता है। देन आपका नेक्स्ट है एचडीएमआई पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आपके हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो को आपको ट्रांसफर करता है। लाइक अगर आपके लैपटॉप को कहीं पे प्रेजेंट करना है, या फिर आपको अपने प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करना है अपने लैपटॉप को, तो सिंपली आप एचडीएमआई पोर्ट का यूज करके अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन है, आप बड़ी स्क्रीन पे किसी दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सिंपली आपका वही एचडीएमआई पोर्ट होता है, एंड ये मॉनिटर्स एंड टीवी के अंदर यूज करा जाता है। देन आपका नेक्स्ट है बीजीए पोर्ट, ये वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट होता है। आपकी डेफिनेशन यहाँ पे, ये आपका काम करता है कनेक्ट्स मॉनिटर्स, तो मॉनिटर्स को कनेक्ट करने का काम आता है। एंड एग्जांपल है सीआरटी मॉनिटर्स। देन आपका नेक्स्ट पोर्ट है डिस्प्ले पोर्ट, मॉडर्न वीडियो पोर्ट, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले 4K मॉनिटर। तो डिस्प्ले पोर्ट जो है आपके एक्सटर्नल जो आपके डिवाइसेस होते हैं, आपकी जो डिस्प्लेस होती हैं, उनको कनेक्ट करने का काम आता है। एग्जाम्पल इसका गिवन है 4K मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपके डिस्प्ले पोर्ट का यूज करा जाता है। तो सिंपली आपका यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, व्हेन यू कनेक्ट अ पेन ड्राइव टू योर पीसी, यू यूज अ यूएसबी पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर एंड पावर सप्लाई। तो सिंपली अगर आप पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर रहे हैं, तो आपके पास जो यूएसबी पोर्ट है, सिंपली आपके डाटा ट्रांसफर एंड पावर सप्लाई का काम करेगा आपके पेन ड्राइव के अंदर। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे डायग्राम्स एंड पिक्चर्स वगैरह गिवन है कि आपके किस किस टाइप के पोर्ट्स पाए जाते हैं। आप इन्हें एक एक करके पढ़ सकते हैं, एंड आप अपने सिस्टम में, अगर आपके पास सिस्टम है, then आप देख भी सकते हैं आपके पास डिफरेंट बैकएंड में आपके बहुत सारे पोर्ट्स गिवन होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये जो गिवन है, ये एक्सटर्नल एस सी एस आई पोर्ट है। देन आपका माउस पोर्ट है, जो कि आपके ओल्ड डिवाइस के अंदर यूज होता था। देन कीबोर्ड पोर्ट है, ये आपके अभी के टाइम पे तो सारे यूएसबी पोर्ट यूज होते हैं, बट मोस्टली पुराने डिवाइसेस में आपके ये पोर्ट्स अलग से आते थे, एंड अभी के टाइम पे भी आते हैं, बट अभी के टाइम पे बहुत कम ही यूज करे जाते हैं। देन आपका यूएसबी पोर्ट है। देन यहाँ पे सीरियल पोर्ट गिवन है आपका। देन पैरेलल पोर्ट गिवन है। देन सीरियल पोर्ट 2 गिवन है। देन एक्सटर्नल पोर्ट गिवन है, ये आपके ईथरनेट को कनेक्ट करने के काम में आता है। देन ऑडियो इनपुट आउटपुट पोर्ट है, माइक के लिए पोर्ट गिवन है, लाइन आउटपुट पोर्ट है, डीबीआई डी पोर्ट है, 8S वीडियो आउटपुट पोर्ट है, एंड मॉनिटर पोर्ट है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं, एंड कुछ डिवाइस में आपके डिफरेंट पोर्ट्स होंगे, कुछ डिवाइस में कुछ डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं।
तो अकॉर्डिंगली आपके सारे पोर्ट्स यही होते हैं। आपके एग्जाम में किसी भी पोर्ट के बारे में पूछ सकता है या फिर बोल सकता है कि आपको 7 या 8 पोर्ट्स के नाम बताने हैं। सो आप इनको एक करके आप याद कर लेना एंड पढ़ लेना। देन एक बार हम समरी टेबल को रिव्यू कर लेते हैं। देन यहाँ पे गिवन है कंपोनेंट्स, कैबिनेट के बारे में हमने पढ़ा, एसएमपीएस के बारे में हमने पढ़ा, प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा, एंड मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा, एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स, एड ऑन कार्ड्स, डाटा केबल्स, पावर केबल्स, कनेक्टर्स, हेडर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सो इनके पर्पसेस वगैरह सारे एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे गिवन है, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल समरी कि हाउ दे वर्क टुगेदर, मीन सारे जो आपके पार्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपस में काम कैसे करते हैं। तो व्हेन यू प्रेस द पावर बटन ऑन द कैबिनेट, द एसएमपी सेंड्स पावर टू द मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर। सो अकॉर्डिंगली अगर आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, तो जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका एसएमपी होता है आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके आपके डिफरेंट डिवाइसेस के पास आपके करंट को शेयर करता है। देन आपका सेकंड स्टेप है दिस सीपीयू स्टार्ट प्रोसेसिंग डाटा। सो आपका जो सीपीयू है करंट मिलने के बाद वो स्टार्ट कर देता है अपने प्रोसेसिंग को कि आपका सिस्टम ऑन हो। देन उसके बाद डाटा इज स्टोर्ड इन रैम और हार्ड ड्राइव्स कनेक्टेड विया साटा केबल। तो सिंपली आपका जो रैम एंड हार्ड ड्राइव्स होते हैं वो साटा केबल से कनेक्ट होते हैं एंड जो डाटा ट्रांसफर के काम वगैरह आते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है ऑन होने के लिए। देन आपका जीपीयू और डिस्प्ले पोर्ट है वो आपके आउटपुट को शेयर करते हैं आपके डिस्प्ले के पास कि हाँ आपका डिस्प्ले आपको आउटपुट रिव्यू करे या फिर आपको शो करे। Then इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है योर इंटरफेस यूजिंग यूएसबी कीबोर्ड, माउस, ऑडियो पोर्ट। तो सिंपली आपके सिस्टम को ऑन होने के बाद आप माउस एंड कीबोर्ड से फिर ऑडियो पोर्ट से यूज करके आप उन्हें आपस में यूज में ले सकते हैं। Thus all components are work together to make the computer system functional। तो सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं जिसके बाद आप अपने सिस्टम को यूज में ले सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम पे कभी भी किसी टाइम पे कोई वर्क कर रहे हैं तो आपके डिफरेंट डिवाइसेस जो आपके कंपोनेंट्स हैं उस टाइम पे सारे एकदम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, देन ही आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज कर पाए। अगर किसी में कोई फेलियर या कोई प्रॉब्लम आता है देन आपको तुरंत के तुरंत एरर देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपके सारे जो टॉपिक्स थे फर्स्ट यूनिट में मैंने कवर कर दिए हैं। सो फर्स्ट यूनिट में आपके सारे टॉपिक्स यही थे। एंड अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।